नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और बात करेंगे संभल की। उत्तर प्रदेश का संभल शहर न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, बल्कि ये आस्था और संस्कृति का एक जीवन प्रतीक भी है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर मोहल्ला अपने भीतर कोई ना कोई रोचक कहानी समेटे हुए है। 52 सरायों के बीच बसा ये शहर आज भी अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है। सीएम योगी संभल को उसकी वही पहचान वापस दिलाने में जी जान से जुटे हुए हैं। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद पहली बार संभल पहुंचकर सीएम योगी ने सनातन के कार्यों का जायजा लिया, संभल को करोड़ों रुपए की सौगात दी और फिर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। योगी ने कहा कि संभल में पाप करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया? यही तो वादा आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। संभल को मिलेगा अयोध्या काशी जैसा वैभव, संभल बनेगा आध्यात्मिक तीर्थ की नई राजधानी। संभल से सीएम योगी का विपक्षियों को सख्त संदेश। योगी ने कहा संभल में पाप करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। संभल में विकास, योगी के हिंदू वोट का इंतजाम। संभल से सनातन पर दहाड़े योगी, 27 का नया रूट रेडी। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। योगी सरकार के 8 साल आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन का ऐतिहासिक कालखंड है। इन 8 सालों में शताब्दियों की प्रतीक्षा और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद सकल आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को अयोध्या में उनके पावन मंदिर में विराजमान होते देखा। भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साक्षी बने तो प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। साथ ही सीएम योगी सनातन नगरी संभल को उसकी पुरानी पहचान दिलाते हुए संवारने में जुटे हैं। योगी सरकार की पहल की वजह से जिस संभल में कभी हिंदू जाने से डरते थे, वहां अब हर हर महादेव और जय बजरंगबली की गूंज सुनाई देती है। और 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद पहली बार उसी संभल में पहुंचकर सीएम योगी ने सनातन के कार्यों का जायजा लिया, संभल को करोड़ों की सौगात दी और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका और दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संभल पहुंचे तो उन्होंने संभल शहर के ऊपर हवाई सर्वे किया और शाही जामा मस्जिद के ऊपर हेलीकॉप्टर से 3 बार चक्कर लगाकर स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल्की मंदिर और सत्यव्रत चौकी का भी आसमान से जायजा लिया। करीब 5 मिनट तक मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज लोगों को सुनाई दी तो सभी उसे देखने को आतुर हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी संभल के गांव आनंदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित जिला मुख्यालय भवन के लिए भूमि पूजन किया और फिर संभल की धरती से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। संभल में सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने संभल के साथ पाप किया। संभल में कांग्रेस ने सामूहिक हत्याएं कराई। सपा ने कांग्रेस के पापों पर पर्दा डाला। कांग्रेस सपा को वोट बैंक खिसकने का डर था। संभल को अब दंगाइयों से लड़ने की शक्ति मिली। कुछ लोगों को संभल की धरती विवादित स्थल लग सकता है, लेकिन संभल एक सच्चाई है जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। कल्की के रूप में भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में होगा। संभल के 19 कूपों पर विदेशी अत्याचारियों ने कब्जा कर लिया था। संभल के तीर्थों का उद्धार हमारी सरकार करेगी। अयोध्या काशी में जो हो सकता है वो संभल में क्यों नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल के दौरे पे थे और संभल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि ये अपने सत्ता काल में बड़े स्तर पर दंगे कराती थी। जहां पर कांग्रेस दंगा कराने का काम करती थी तो समाजवादी पार्टी इस पर पर्दा डालने का काम कर रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार के ऊपर हमलावर हो गया, जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है इस तरीके की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए पूरी तरीके से दिए जा रहे हैं। इस तरीके के बयानों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि सिर्फ अपने किए कराए कामों पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की बयानबाजी विपक्ष द्वारा की जा रही है। विपक्ष हमेशा पूरी तरीके से जनता को बरगलाने और हिंसा में झोंकने का काम करता था। सीएम योगी कई बार ये कह चुके हैं कि देश और सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले वो लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें देश की आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति स्वीकार नहीं होती। ऐसे लोगों को पहचानना होगा, नहीं तो सनातन को कोसने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। और संभल के लोगों से सीएम योगी ने कहा कि याद करना संभल के साथ सपा और कांग्रेस ने कौन कौन से पाप किए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने यहाँ सामूहिक हत्या कराई और उसके चेले के रूप में सपा ने हत्यारों को बचाने का काम किया। जो भी भारत और भारतीयता को कलंकित करने का काम करेगा, उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किन लोगों से टकराए हैं। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर को लेकर विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इस दावे के आधार पर 19 नवंबर 2024 को कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को खास समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी, जिससे हिंसा भड़क उठी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। हालांकि योगी सरकार ने संभल को न सिर्फ हिंसा की आग में झुलसने से बचा लिया, बल्कि इसके बाद संभल में सनातन का झंडा भी लहराने लगा। सीएम योगी ने एक बार फिर कहा कि भले ही कुछ लोगों को संभल विवादित स्थल लगता हो, लेकिन संभल एक सच्चाई है जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथ करते हैं। जिन लोगों ने संभल की सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया, उनको सबक सिखाया जाएगा। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण भी है
हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी हैं, हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। और पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, आज उसी को एक शुभारंभ करने के लिए मुझे सावन मास में हम लोग आज यहां पर आए हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में कल्कि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में भगवान के कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। इस श्लोक के अनुसार संबल में भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार का जन्म विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। मान्यता है कि कल्कि अवतार को स्वयं भगवान परशुराम खड़क देंगे और देवगुरु बृहस्पति द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा होगी। पुराणों में कहा गया है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में संभल के एक गांव में होगा। संभल के पौराणिक महत्व को जो महत्व और जो सम्मान देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है, वो पहले किसी चीफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने श्री कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, तो कल्कि धाम के निर्माण की अनुमति हमें हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उनके डबल बेंच ने फैसला करके दिया। तब प्रधानमंत्री जी आकर शिलान्यास करने है। आज जो योगी जी ने घोषणाएं की हैं और जो बातें कही हैं, वो तो इतिहास में दर्ज है। संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी का था। सीएम योगी जब संभल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि संभल में हरिहर यानी विष्णु और श्री कृष्ण के एक साथ दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप थे, लेकिन इनको अपवित्र किया गया। 24 और 84 को इस परिक्रमा मार्ग को बाधित किया गया था। एक सत्य को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया, जिसके बाद अहिल्याबाई जी ने इन तीर्थों का उद्धार किया था और अब हमारी सरकार इनका जीर्णोद्धार कर रही है। अब जिसके पास दृष्टि न हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और संभल एक सच्चाई है। बहनों और भाइयों, इस सच्चाई का उल्लेख हमारा ग्रंथ कहता है। 68 तीर्थ थे, 68 तीर्थ थे यहां के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। सार्थक होता है जब वह विरासत के साथ जुड़ती है। ये विरासत का संरक्षण भी है और आने वाले वर्तमान और भविष्य के सुनहरे सपने को उड़ान देने के लिए उन्हें विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का एक अभियान भी है। वैसे तो योगी सरकार ने पिछले 1 साल में संभल का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने 14 दिसंबर को 40 साल से बंद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलवाए थे। इसके साथ ही संभल के विलुप्त हो चुके तमाम तीर्थ स्थल और कूपों को खोज निकालने की कार्रवाई की गई। संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों के अलावा संरक्षित 8 स्मारकों को भी विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने काम शुरू किया है। जिला प्रशासन ही संभल के तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और उन्हें विकसित करने के लिए शासन के पास 250 करोड़ की डीपीआर भेज चुका है, जबकि 7 करोड़ रुपए कल्कि मंदिर और बाकी स्थलों के लिए पहले ही मिल चुके हैं। वहीं संभल पहुंचने के बाद भी सीएम योगी ने करोड़ों रुपए की सौगात दी। सीएम योगी ने संभल वासियों को 546 करोड़ 25 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 108 प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया और 113 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। संभल जिले के आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और जल आपूर्ति जैसे मूलभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। भगवान विष्णु की संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है,
तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है, इसकी एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा पुलिस लाइन, जितनी बड़ी पुलिस लाइन बनेगी, उतना ही बड़ा जिला मुख्यालय भी यहां पे बनेगा। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, एक छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान। जनता जनार्दन को, संबल वासियों को कहीं दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संबल को उसकी खोई हुई सनातनी पहचान दिलाने में सीएम योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे हिंसा को भड़काने वालों के साथ सख्ती से निपटना हो या फिर संबल में सनातन के दबे हुए सबूतों को बाहर निकालना, योगी सरकार हर काम को बखूबी अंजाम दे रही है। योगी सरकार की इस पहल की वजह से संबल में आज हर धर्म के लोग शांति के साथ अपने त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं, जो योगी विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। संबल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की गंदी आदत पड़ गई है, या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को बीजेपी का नहीं मानते हैं, विपक्ष का मानते हैं, या कांग्रेस का मानते हैं, या समाजवादी पार्टी का मानते हैं। क्योंकि 1978 में जब संभल में दंगा हुआ था, तब उस वक्त नरेश यादव मुख्यमंत्री थे और जनता पार्टी की सरकार थी। और जनता पार्टी में तब उस वक्त जो है जनसंघ का विलय हो रखा हुआ था। जनसंघ कौन सी हो गई? वही जनसंघ जो 1980 में आकर के बीजेपी बन जाती है। तो संभल में जो दंगा हुआ था वो भाजपा सरकार में हुआ था, भाजपा समर्थित सरकार में हुआ था। और ये कह रहे दंगाई जो है विपक्ष है। संभल का जो प्रकरण है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन भाजपा के नेता बयानबाजी से बाज नहीं आते। उसके पीछे सबसे बड़ी बात इसलिए कि बेरोजगारी चरम पर है, दलितों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जाति जनगणना पर सरकार मौन है, सिर्फ घोषणा करके फाइल को बंद कर दिया गया है। लगातार हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण पर बात कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी और इंडिया गठबंधन को लाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं। पिछले साल 24 नवंबर को जैसे ही संभल में हिंसा की आग भड़की और ये खबर सीएम योगी तक पहुंची, उन्होंने जोन के जितने भी पुलिस अधिकारी थे सबको संभल भेज दिया और आदेश जारी करते हुए कहा था कि इस हिंसा में जो भी शामिल हों, चाहे वो अपराधी कितना भी बड़ा सियासी रसूख क्यों न रखता हो, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। जिसके बाद एक एक दंगाई को पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और इस वजह से संभल में आज हर तरफ शांति नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि संभल के लोगों को दंगाइयों के खिलाफ लड़ने की नई ताकत दी गई है और जो लोग धार्मिक स्थलों के साथ पाप कर चुके हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछली सरकार में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। सीएम योगी जब संभल पहुंचे तो उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और कई प्रमुख नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने संभल का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि योगी जी संभल का नाम बदल दीजिए और कल की नगरी या फिर जो आपको सही लगे वो रख दीजिए। हालांकि सीएम योगी ने इस पर कुछ नहीं कहा। वैसे इसको लेकर पहले भी आवाज उठ चुकी है और करीब 2 महीने पहले सनातन सेवक संघ ने संभल का नाम बदलने के लिए सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था। आपको बता दें कि पौराणिक नगरी संभल का जिक्र स्कंद पुराण समेत सभी हिंदू ग्रंथों में है। पहले इसका नाम सतव्रत था, उसके बाद पिंगल नाम हुआ,
और बाद में इसका नाम शंभू आलय की जगह संभल हो गया। हम सबको आगे बढ़ना होगा। मैं संभल वासियों के लिए, जनपद वासियों के साहस का यहां पर सम्मान करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में रह करके जिन लोगों ने दंगों की त्रासदी को झेला, पिछली सरकारों के अराजक और भ्रष्ट रवैये के कारण प्रताड़ित होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मिशन से भटके बगैर, बिना न झुके न भटके, न कहीं विचलित हुए, लगातार संघर्ष करते रहे। उन सभी कार्यकर्ताओं का, संभल वासियों का, आपका जो संभल है ना, जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी योजनाओं की सौगात आप सबको समर्पित करता हूं। इसका उपहार है संभल वासियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संभल दौरा केवल विकास परियोजनाओं की घोषणा भर नहीं था, बल्कि ये एक स्पष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी था। 2024 की हिंसा के बाद पहली बार सीएम का मस्जिद क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना, हवाई सर्वे करना और सुरक्षा समीक्षा दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर दिख रही है और भविष्य में शांति, सद्भाव और विकास को प्राथमिकता देगी। साथ ही संभल को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने में भी योगी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।